सच्ची? जेठालाल, नहीं, मैं डरा नहीं था। वो तो तुम्हें अच्छा लगे इसलिए मैं डरने की एक्टिंग कर रहा था। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच में नहीं डरा था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ भूतनाथ। वर्मा जी के घर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही लिया। अरे वर्मा जी तो यहाँ पर रहते ही नहीं है। पता है, वर्मा जी खुद आ रहे हैं। अब ये तो नहीं पता। मुझे बस जल्द से जल्द काम खत्म करके देना है, इसीलिए तो कल रात से काम शुरू कर दिया। कल रात से? मतलब कल रात को तुम थे वर्मा जी के घर पे जब लाइट चालू बंद हो रही थी? हाँ, वो लाइट थोड़ी खराब थी। मुझे लगता है कि स्विच में कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। चलो भाई चलो, सब अपने अपने काम पे चलते हैं। हाँ, चलो भाई, चलो। सॉरी यार भाई। चलो कोई बात नहीं। होते सका बघितलं मी चेक केले। ये भूतनाथ भी एकदम अजीबोगरीब कैरेक्टर निकला नहीं? हाँ ना, पूरी सोसाइटी डर गई। पता नहीं कि वर्मा जी इसको कहाँ से ढूंढ के लाए। नहीं तो क्या है, जनरली लोग पूछते हैं कि घर में भूत है कि नहीं। वर्मा जी ने घर का काम भूत के नाथ को ही दे दिया। तेज नो। लेकिन बाबा, काम करते वक्त ये लोग सोसाइटी के रूल्स फॉलो करेंगे कि वो भूत वाले रूल्स फॉलो करेंगे? नहीं, सोसाइटी के रूल फॉलो करेंगे। ये सब चक्कर में तुम्हें भूतनाथ को सोसाइटी के रूल बताना ही भूल गया। अहो मत जल्दी बताइए। हाँ। क्या है, भूत का मास्क पहन के अगर उन्होंने अपने रूल्स फॉलो किए ना तो हम सोसाइटी वालों की पंचायत हो जाएगी। हाँ, जल्दी बताइए आप उनको। नहीं, वो सोसाइटी के रूल ही फॉलो करेंगे। लेकिन उन्होंने सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने से मना कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे मना करेंगे? अगर मना करेंगे ना तो मैं त्वरित काम बंद कर दूंगा। मैं अभी उसको यहाँ पे बोला कि सारे सोसाइटी के रूल समझाता हूँ ना। नहीं, घड़ी रोको, आप वही समझा के आइए उनको। ठीक है। तो कुछ लोग घड़ी ना। हाँ अब्दुल, जरा अपने सोसाइटी ऑफिस से सोसाइटी के रूल्स लेके मुझे कंपाउंड में मिलो। ओके, मैं अभी वहां जाके उसको समझा के आता हूँ। आओ, वो भूतनाथ से पूछना कि काम कब तक खत्म होगा। और हाँ, ये भी पूछना कि कौन रहने के लिए आने वाला है। हाँ। सावकाश जा। हो। आम्ही तुला काय सांगत होते? इस सोसाइटी रूल्स की लिस्ट क्यों मंगाई आपने? ये भूतनाथ ने काम चालू किया ना इंटीरियर का, तो सोसाइटी के सारे रूल समझाने पड़ेंगे उसको। हाँ, चलो। अरे अंदर क्यों नहीं आने दिया? आपको कैसे बताऊं कि ब्लूटूथ बाबा ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। अब वो क्या है ना कि अंदर काम चल रहा है ना, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। आप बताइए ना क्या काम है? वो हम सोसाइटी के रूल समझाने आए थे। अच्छा, तो फिर चलते हैं ना नीचे, अंदर बहुत शोरगुल है। आइए। हाँ, तो सोसाइटी के रूल्स ऐसे है। एक मिनट भिड़े साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने रूल समझाए थे कि बिल्कुल संभाल के काम करना है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, टाइम पे काम करना है। ये सब तो आप बता चुके हैं। अरे वो भिड़े भाई ने आपको मशवरा दिया था। रूल्स तो सारे इसमें हैं। सोसाइटी में काम करते वक्त सारे रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ भिड़े साहब, डायरी भर के रूल्स? नहीं, डायरी भर के रूल्स नहीं है। रूल्स डायरी में भर के रखे। हाँ, ये देखिए, ये रहे रूल्स, पढ़िए। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ना नहीं आता है? नहीं, आता है ना, पढ़ना आता है, लेकिन क्या है कि मुझे नजदीक का चश्मा लगा है और चश्मा मैं घर पे भूल गया हूँ। एक काम करते हैं ना, मैं इसे घर ले जाता हूँ, आराम से पढ़ लूंगा। नहीं, आपने काम शुरू किया है ना, तो आपको रूल्स अभी पढ़ने पड़ेंगे। अरे भिड़े भाई, लेकिन इतने सारे रूल्स पढ़ के वर्कर को समझाने में आधा दिन वेस्ट हो जाएगा। आप ही कोई रास्ता निकालिए ना।
भिड़े भाई एक काम कीजिए ना, आप ही रूल बता दीजिए। वैसे भी आपको मुंह ज़बानी याद हो गए। भाई इतने सारे रूल्स मुझे जबानी याद नहीं है मुझे अब्दुल, मुझे भी पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ तो पढ़िए। भूतनाथ भाई आपको कान में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे क्या भी। पढ़िए भिड़े भाई। हाँ तो रूल्स ऐसे है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही काम करना है। सोसाइटी में काम करते वक्त इधर उधर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब पूछताछ नहीं करनी है। ये भिड़े साहब, हम लोग थोड़े ना ये सब करेंगे। लेकिन रूल्स तो बताने पड़ेंगे ना। काम करते वक्त साफ सफाई का खास ध्यान रखना है, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, सामान का ट्रक ज्यादा देर सोसाइटी में नहीं रखना है, फटाफट सामान निकाल के या लोड करके निकाल देना है। समझला? ठीक है। ओके ओके ओके। अभी आधे ही हुए, आधे बाकी है, रुको। और अभी सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण रूल, सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या शंका हो तो सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी से मिलना है, यानी कि मुझसे मिलना है। कर लो। तो अभी सारे रूल्स याद हो गए कि कॉपीज निकाल के दे दूं? अरे नहीं नहीं, कॉपी की जरूरत नहीं है, मेरी याददाश्त बहुत सॉलिड है। मैं रूल्स फॉलो भी करूंगा, आराम से काम भी करूंगा, किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए। शाबाश। अच्छा, काम कब तक खत्म होगा? वर्मा जी ने तो बोला है 1 महीने के अंदर काम खत्म करके देना है। ओ, वैसे वर्मा जी के घर पे कौन आ रहा है रहने के लिए? वो पता नहीं कौन आ रहा है रहने के लिए। जैसे मालूम पड़े जरा बता देना। भिड़े साहब, तो मैं फिर चलूं? हाँ, एक मिनट, अभी वो वर्कर्स को कहना कि वो मास्क निकाल दे भाई, नहीं तो फिर से कोई डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो बस जब काम शुरू करते हैं तो थोड़ी देर पहनते हैं, उसके बाद कोई भूत भूत का मास्क नहीं, सब बंद। आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ। तो मैं चलूं? हाँ। अच्छा हुआ भिड़े भाई आपने रूल समझा दिए। समझा तो दिए अब्दुल, देखते फॉलो कितना करता है। चलो रात को 6:30 पे मिलते हैं। ओके। अब्दुल ब्रा, वो छेती छेती नींबू सोडा बना, वो आज भूत योग के नाम पे चीयर्स करेंगे। अरे भाई सोडी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भूत योग का नाम मत ले, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। क्या पोपट लाल, इतना डर गए थे? अरे नहीं नहीं, वैसे भी मैंने अभी तय कर लिया है कि मैं आज के बाद भूत से कभी नहीं डरूं। सच्ची? जेठालाल, अरे क्या जेठालाल? अभी तुम कह रहे थे कि मैं भूत भूत से डरता नहीं हूँ और इतनी देर में डर गए, अभी बोला अभी फक। नहीं, मैं डरा नहीं था, वो तो तुम्हें अच्छा लगे इसलिए मैं डरने की एक्टिंग कर रहा था। अब क्या फेंक रहे हो? मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच में नहीं डरा था। नहीं, मुझे उधर बैठना ही नहीं है। बैठ जा। मजा आ गया। अभी ये मत बोलना कि भिड़े को अच्छा लगे इसलिए डरने की एक्टिंग कर रहा था। अरे भाई, मैंने मान लिया कि मुझे भूत से डर लगता था। तो पूरा बोलने तो दो। डर लगता था, डर लगता है और हमेशा डर लगता रहेगा, बस। हाँ। अरे वैसे बापू जी और टप्पू ने मुझे बताया ये भूत योग की वजह से कल सोसाइटी में बहुत हंगामा हो गया, नहीं? ये दसिए जेठा भरा, पोपू की वजह से सब कितना परेशान हुए। कोई कितना समझाया इसे कि कोई भूत भूत नहीं होता, लेकिन ये इतना डर गया था कि मानने को तैयार ही नहीं। ओ भाई, सिर्फ मैं ही नहीं डरा था, चाचा जी भी डरे थे। और सिर्फ चाचा जी ही नहीं, आज सुबह जब हम वर्मा जी के घर के पास गए थे तब सब डरे थे। वो? हाँ हाँ भाई, तुझे छोड़ के।
सबकी हालत जेल की दाल की तरह पतली हो गई थी। तुम्हें कब जेल हुई थी? मुझे कभी जेल नहीं हुई है। तो तुम्हें कैसे पता है जेल की दाल पतली होती है? मैं क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने गया था। तो उसने पिलाई थी? अरे तभी मैंने देखी थी। तो खाली देखने से पता चल गया दाल पतली है? तुम्हें कभी जेल हुई है? अरे ना बाबा ना। तो फिर क्यों बेकार में दलील कर रहे हो? मजा आ रहा है। आप क्या हंस रहे हैं? अभी भले भाई तुम मजा ले लो, लेकिन अगर कल तुम होते ना यहाँ पर तो तुम्हारी भी दुनिया हिल जाती। ओए ठंड रखो यारो, भाई एक दूसरे का मजा लेना बंद करो, ये नींबू सोडा का मजा लो। हाँ, चिल्ड नींबू सोडा पीजिए और वो क्या कहते हैं, चिल कीजिए। ये लीजिए। वाह 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 वाह। हाँ भाई। तो यारो भूत योग के हंगामे के नाम पे वाह भाई वाह। अरे भिड़े, ये वर्मा जी फ्लैट में जब रिपेयरिंग का काम करवा रहे तो क्या रहने आने वाले? पता नहीं जेठालाल, वो आने वाला है कि कोई और आने वाला है, ये 1 महीने बाद ही पता चलेगा। 1 महीने बाद? क्यों? क्योंकि 1 महीने तक तो वो भूतनाथ का इंटीरियर का काम ही चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन आने वाला है। भिड़े, भूतनाथ के नाम की वजह से बहुत परेशानी हुई है। ध्यान रखना कि उसके काम की वजह से सोसाइटी में किसी को कोई परेशानी ना हो। अरे पोपटलाल, तुम भिड़े को ऑर्डर क्या दे रहे हो भाई? अरे उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसका काम हमेशा एकदम चौकस ही होता है। वो पता है मुझे। तो फिर क्यों बोल रहे हो आदत से मजबूर? आदत से मजबूर क्या? आदत से मजबूर क्या? अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो चलते। हाँ चलो चलो, कल ऑफिस भी जाना है। कोई नहीं जाएगा। क्यों? एक सोडा और पीते हैं ना, फिर चलते हैं। हाँ पीते पीते, हाँ पहला पीते। एक सोडा और ना यारों के नाम। बनो तो दोस्तों ये गेम पहुंच गया अपनी आखिरी पड़ाव पर। दोनों टीम ने एक एक सेट जीत कर ये गेम बराबरी पर कर दी है। अब ये तीसरा सेट तय करेगा कि कौन जीता और कौन हारा। ये गोगी ने मारा रॉकी से भी तेज शॉट, गोली भी आगे बढ़ा जवाब देने के लिए, पर ये क्या, गोली का बैलेंस बिगड़ा और शटल जमीन पर गिरने ही वाला तभी आ जाने से टप्पू ने शॉट मारा और शटल या गोगी फिंकू की ओर, लेकिन ये क्या, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये शॉट मिस कर दिया है एंड जीत गया टप्पू एंड गोली की टीम। अपने जीत के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये गेम हार चुके हैं एंड टप्पू एंड गोली ये गेम जीत चुके हैं। यार बड़ा मजा आ गया यार। वाह, हार के मजा आ गया। ओए हार के नहीं, खेल के मजा आ गया। हाँ, खेल में तो मजा आना ही चाहिए। वैसे भी हार और जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम ना। सब छोड़ो, पहले ये सब हटाते वरना बीड़ अंकल आके हम पे गुस्सा करेंगे। मैं क्यों गुस्सा करूंगा? क्या किया तुम लोगों ने? वो भिड़े अंकल, हमने गलती से आपके सखाराम की हेडलाइट फोड़ दी ना। ये मजाक कर रहे हैं। बीड़ अंकल, मैं ये कह रहा था कि हम लोग ये सब हटा देते वरना फिर आप आके हम पे गुस्सा करेंगे। हाँ तो करूंगा ही ना, सारी चीजें जगह पे रखनी चाहिए। हाँ, हम रख देंगे ये सब। हाँ सोनू, हो गया ना खेल के? चलो घर। बाबा थोड़ी देर में आती हूँ ना। सोनू, भिड़े अंकल डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सोनू को घर तक छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा? ये इतने से रहते थी। छोड़ दूंगा मने, वो अकेले आ जाएगी। सोनू अकेले आना।
नहीं बड़े अंकल, सोनू अकेली थोड़ी ना आएगी। क्या मतलब? गोगी भी तो सेम ही विंग में रहता है ना, उसे भी तो घर जाना होगा। हाँ बड़े अंकल, जस्ट चिल। हाँ हाँ ठीक है। सोनू जल्दी आना। हाँ बाबा। हाँ संभल के। हाँ माइक के मारा। अभी क्या करना है? चलो चलो ओ अय्यर ब्रा, ओ पीड़ू और हाथी भाई तो आगे निकल गए, कम से कम तुसी तो मेरा गुड नाइट सुन लो। बोलो। ओ जी गुड नाइट। सोनी गुड नाइट। अरे गुड नाइट बबू, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट छोटे, गुड नाइट। चले मेहता साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे जेठालाल, हाँ कल वो ऑर्डर लेने गए थे, मिला? हाँ मिला ना, वो बहुत बड़ी पार्टी थी तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। वाह 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 जेठालाल, तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिला, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू मेहता साहब। और चिंता भी। ले चिंता क्यों? जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है, ठीक कुछ समय बाद तुम्हारे साथ टेंशन वाली बात होती ही है। अरे मेहता साहब शुभ शुभ बोलिए, अभी तो सब बढ़िया चल रहा है, दुकान में भी सब अच्छा है, घर में भी शांति है। हाँ? तो प्लीज शुभ शुभ बोलिए आप। ए भाई टप्पू। हाँ पापा। चल। कहाँ पापा, आइसक्रीम खाने जाना है? हाँ ये देखो, ये आइसक्रीम, मैं घर चलने की बात कर रहा हूँ। ओ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कभी कभी ना मेहता साहब मुझे इसकी बहुत चिंता होती है, ये क्या करेगा आगे जाके, कब बड़ा होगा। जब देखो तब ये और उसके टप्पू से ना खेल कूद से बाहर ही नहीं आते। हाँ तो शादी करवा दो, खेल कूद अपने आप बंद हो जाएगा। ओ मेहता साहब, शादी का तो नाम ही मत लीजिए, पहले जिम्मेदार तो बने। अरे जेठालाल, कुछ समय पहले चाचा जी टप्पू के लिए सुकन्या ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे? नहीं, अभी तो उसमें अच्छी खासी रुकावट आ गई है। कैसे? वो बापूजी को कोई महाज्ञानी मिले थे जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं, तो उन्होंने ये टप्पू की परछाई देख के बोला कि अभी इसका शादी का योग नहीं है, तो बापूजी मान गए। चलो अच्छा है, चले कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई टप्पू जल्दी आना। हाँ देखा फ्रेंड, सुना ना, हमारा महाज्ञानी वाला तीर एकदम निशाने पे लगा है। हाँ, महाज्ञानी की बात मानकर बाबा ने मेरी भी शादी की बात बंद कर दी और दादाजी ने तेरी भी। फाइनली अब सारी टेंशन खत्म। लेकिन एक टेंशन की गल तो है। क्या? किसी दिन तुम्हारे घर वालों को सच पता चल गया तो? नहीं नहीं, फिर तो तूफान आ जाएगा। नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राजा मस्ताना दादाजी और बड़े अंकल को कभी मिलने नहीं वाला है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी दिन मिल गए तो भी पहचान थोड़ी ना पाएंगे। एक मिनट, ये देखो, ये राजा मस्ताना है और ये है जब वो महाज्ञानी बना था। दिन रात का फर्क है, कैसे पहचानेंगे? बस अब कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ? चलो चलो चलो। हाँ, ये देखो। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वाह वाह, कितनी सुहानी सुबह है। सुबह सुबह चलने का मजा ही कुछ और। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे, पीड़ पराई। अरे क्या कर रहे हैं अब्दुल? सॉरी चाचा जी, आप यहाँ? मैं तो यहीं रहता हूँ ना। नहीं चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ से आ रहे थे। मतलब किसी और से टकराने का इरादा था? नहीं चाचा जी, आप यहाँ से आ रहे थे ये मुझे पता नहीं था। अरे लेकिन सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में क्यों है? दरअसल क्या है ना कि मैं सुबह उठने में लेट हो गया, इसके लिए दुकान में आने के लिए लेट हो गया, इसलिए सोसाइटी के टंकी में पानी चढ़ाने में भी लेट हो गया हूँ।
कल रात का पानी टंकी में से थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगा और फिर टंकी खाली भी हो जाएगी और फिर सवेरे सवेरे किसी को पानी मिलेगा नहीं, फिर सोसाइटी में बूम हो जाएगी। इसलिए मैं घाई में था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। चाचा जी, आप यंग ओल्ड ग्रुप के साथ वॉक पे जा रहे हैं? हाँ मैं रिक्शा लेके आऊँ? ठीक है, तू रिक्शा लेकर आ, मैं टंकी में पानी चढ़ा देता हूँ। हाँ चाचा जी, हाँ, आप भी सवेरे सवेरे। तो तू जाने भाई। हाँ, कैसे हो भाई? बस अब तो मेरी कमर में दर्द होने लगा है। कमर में दर्द हो रहा है? हाँ तो तू आउट, हम लोग खेलते हैं। अरे यार मैं भी थक गया हूँ चंपक। अरे क्या हो गया है तुम सबको? हैं? किसने में थक गए? अरे जितनी ज्यादा कसरत करेंगे उतने ज्यादा मजबूत बनेंगे, लोहे की तरह। अरे भाई हम तेरी जैसे फौलादी नहीं है। और तेरी ताकत तो सबने टीवी पे लाइव देखी है। ऐसे तू गुब्बारों को पकड़ के पाकिस्तान पहुंच गया था और फिर वहां से वापस भी बच के आ गया। हाँ, अरे भाई तेरी जगह कोई और होता ना तो टोल नाका को पार करने से पहले ही वो हाथ छोड़ देता। अरे भाई सब प्राणायाम और योगा का कमाल है, इसीलिए तो हम योगा और कसरत करते हैं। चलो कसरत शुरू करते। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो आज जूस पीकर मैं तुरंत ही निकल जाऊंगा। क्यों? वो निपुण की शादी तय हो गई है, लड़की वाले घर आ रहे हैं। तेरे पोते की शादी तय हो गई? कब? अरे भाई जब तू पाकिस्तान गया था। तो तू अब बता रहा है? सबको बता दिया था, सिर्फ तुझे बताना रह गया था। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे खूब खूब बधाई है। तूने अपने पोते के लिए लड़की ढूंढ रहा था ना? हाँ। तो मिल गई लड़की? नहीं। ऐसा है तो मेरे ध्यान में सुकन्या है, संस्कारी है, खानदानी है, पढ़ी लिखी है और समझदार भी है। चार कन्या है? अरे नहीं, चार कन्याओं के गुण एक ही कन्या में है। हाँ पता है भाई, मजाक कर रहा हूँ। तू कहे तो मैं बात चलाऊं? नहीं मत चला, मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दी। अच्छा, तो टप्पू की कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल टप्पू की शादी के लिए ये समय सही नहीं है। कुछ महीनों पहले मुझे एक महाज्ञानी मिले थे, क्या नाम था उनका? हाँ, छोटे लाल बड़े बाजार वाले। बड़े बाजार वाले? अरे ये तो बड़ा अनूठा नाम है। अरे उनका नाम ही नहीं, भविष्य बताने का तरीका भी एकदम अनूठा था। वो लोगों की परछाई देख के भविष्य बताते थे। परछाई देख के? हाँ, और मैं जब उनसे मिला था ना तब टप्पू भी मेरे साथ था। आप बात कर रहा है चंपू? हाँ, अरे वो सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी थे। क्या कहा उन्होंने कि तूने टप्पू के लिए लड़की देखना ही बंद कर दिया? उन्होंने कहा कि जब तक दया बहू मायके से वापस नहीं आ जाती है ना तब तक मुझे टप्पू की शादी नहीं करवानी चाहिए, वरना टप्पू की पत्नी भी शादी के बाद मायके चली जाएगी। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए मैंने टप्पू के लिए लड़की ढूंढना बंद कर दिया। अच्छा किया। उस 5 आदमी से हमें भी मिला ना, खासकर मुझे मिला ना। मैं भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। इस उम्र में भविष्य जानना है? अरे मुझे ये पूछना है कि मेरे परिवार में कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मेरी मिल्कियत से। अरे भाई मैं तुम सबको उनसे जरूर मिलवाता, लेकिन उस दिन के बाद है ना मुझे वो कहीं दिखे ही नहीं। ये महाज्ञानियों का ऐसा ही होता है, ये कब कहां से आते हैं और कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो तुझे कहाँ मिले थे? यही इसी गार्डन में। तो चलो बाहर जो जूस वाले खड़े होते हैं ना उनसे पूछते हैं।
हाँ चल। बोलो क्या दूं? एक महाज्ञानी देना। महाज्ञानी? मुझे तो सिर्फ मारा मारी बनाना आता है, ये महाज्ञानी क्या है? क्या नाचिया तू भी, बेचारा डर गया। हमारे पास तो छुट्टा है। हाँ इसमें है ना, ले लो। सॉरी हाँ घनसुख, सॉरी। दरअसल क्या है ना, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? एक महाज्ञानी को, जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। कुछ दिन पहले मुझे इसी गार्डन में मिले थे, लेकिन उसके बाद मुझे गार्डन में कभी दिखे ही नहीं। तूने कभी देखा है उस महाज्ञानी को? नहीं, अगर आपको मिले तो आप भी बताइएगा, मैं भी पूछूंगा ये छोटी सी दुकान बड़ी दुकान कब बनेगी। हेलो। अच्छा भाई, तुमने कहीं देखा है? दिखने में कैसे थे? दिखने में लंबे कद के थे, शरीर से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से भारी थे, और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। और आगे? भाई सोच रहे हैं ना, जरा इंतजार करो। और ये चंपक कहाँ गए? अरे बाप रे, पकड़ा गया। ये तो वही दादाजी है जिनके सामने मैंने कुछ दिन पहले महाज्ञानी बनने का झूठा नाटक किया था। ये कैसे ले आया? अरे मैं जो अभी महाज्ञानी के बारे में बता रहा था ना, इसे देखो। मर गया। वो महाज्ञानी बिल्कुल इसी कद काठी के हैं। इसे अगर कुर्ता पहना दो, मुझे लगा दो, तो ये बिल्कुल महाज्ञानी लगेगा। अच्छा? हाँ तो घनसु, तूने ऐसे आदमी को कहीं देखा है? सॉरी, ऐसे इंसान को नहीं देखा। एक्सक्यूज मी अंकल्स, अब ये सब क्या हो रहा है और ये सब किसकी बातें कर रहे हैं आप? ओ बाबा, सॉरी बेटा, सॉरी। दरअसल क्या है ना कि कुछ दिनों पहले मुझे इसी गार्डन में एक महाज्ञानी मिले थे, जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। लेकिन वो उसके बाद मुझे कभी भी गार्डन में कहीं दिखे ही नहीं। तो मैं ना तुम्हारे जरिए इन सबको उनका वर्णन दे रहा था कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ताकि इनको कहीं वो दिख जाए तो वो लोग पहचान सके। रियली? अब उसके लिए मुझे वहां से यहाँ खींच के लाए? सॉरी। हाँ तो अब मैं जाऊं, मुझे काम पर जाना है। हाँ जाओ। एक मिनट ना, कमाल है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं। हाँ जाओ। हाँ चंपक, अब हम लोग भी ध्यान रखेंगे, शायद वो हमें कहीं दिख जाएं। अरे भाई जल्दी से जूस पिला दे, घर जाना है। कौन सा महाज्ञानी?
राजा भाई का फोन। हेलो हेलो टप्पू, मैं राजा मस्ताना बोल रहा हूँ, पहचाना? ऑफ कोर्स राजा भाई, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दादाजी भी नहीं भूले हैं। क्या मतलब? तुम्हारे दादाजी ने मुझे अभी पकड़ लिया था। क्या? हाँ। कहाँ? उसी गार्डन के बाहर। राजा भाई आप उस गार्डन में क्या कर रहे थे? अरे मैं उस गार्डन में नहीं था, मैं सामने वाली बिल्डिंग में गया था, मुझे कुछ काम था। महाज्ञानी बन के? नहीं, नॉर्मल। फिर भी पहचान लिया? पहचाना नहीं, पकड़ लिया। एक मिनट राजा भाई, आप एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? अरे मैं अपनी बाइक निकाल रहा था, उतने में तुम्हारे दादाजी सामने आ गए। फिर अचानक आकर मुझे पकड़ लिया। मतलब दादाजी ने आपको पहचान लिया? एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचान लिया। फिर मुझे पता चला तुम्हारे दादाजी ने मुझे पहचाना नहीं है। उनको मेरी शक्ल छोटे लाल बड़े बाजार वाले माँ ज्ञानी जैसी लगी, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ लिया। क्या छोटे लाल बड़े बाजार वाले? वो अचानक उन्हें कैसे याद आ गए? वो मुझे पता नहीं है, उनकी बातों पे से ऐसा लग रहा था कि वो छोटे लाल बड़े बाजार वाले को ढूंढ रहे हैं। अरे दादाजी अचानक उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? राजा भाई आपने उनसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, मैं तुरंत दूसरे रोल में घुस गया, एकदम इंग्लिश स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड जैसे। राजा भाई आर यू श्योर उन्हें कोई शक नहीं हुआ है? बिकॉज मेरे दादाजी बहुत होशियार है। नहीं, उन्हें शक नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन हम नहीं पकड़े गए। थैंक गॉड। लेकिन राजा भाई आप भी आगे से संभालना। हाँ, लेकिन तुम लोग भी जरा ध्यान रखना। नहीं, मैं सोनू और टप्पू से ना बहुत सतर्क रहते हैं। वैसे राजा भाई एक बात बोलूं, हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने और सोनू के पापा ने आज तक शादी की बात नहीं निकाली है। गुड। वैसे तुम लोग भी मेरे लिए गुड लक साबित हुए। वो कैसे? अरे जिस दिन से तुम लोगों का काम क्या है, उस दिन से मैं कंटिन्यूस शूट कर रहा हूँ। आज भी शूट पे जा रहा हूँ। अरे वाह 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 राजा भाई, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। राजा भाई मिलना ही तो नहीं है। हाँ। और ध्यान रहे गोकुलधाम सोसाइटी के आसपास भी मत आना। हाँ बिल्कुल नहीं आऊंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना। ओके चलो बाय। सॉरी दादाजी, आप जिस महाज्ञानी को ढूंढ रहे हो वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो महाज्ञानी नहीं, वो एक एक्टर था। हमारा प्लान था, हमने आपसे झूठ बोला था। अब प्लीज हमें माफ कर देना। अरे वाह टप्पू, आज जल्दी तैयार हो गया। मेरे साथ दुकान आ रहा है क्या? नहीं पापा, आज हमारा थोड़ा एनिमेशन का काम है, लेकिन अब मैं जल्दी दुकान आना शुरू कर दूंगा। अच्छा, चल मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कर रहा है? क्या सॉरी? सब देखो सब घसमसता आता है। सॉरी बापूजी, सॉरी। दुकान जाने की इतनी जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। बापूजी आज आपको गार्डन से आने में थोड़ा लेट हो गया नहीं? हाँ, वो ढूंढने में टाइम लग गया। क्या गिर गया था? कुछ कीमती था? कुछ गिरा नहीं था भाई। नहीं, अभी आपने बोला ना ढूंढने में टाइम लग गया। अरे मैं वो महाज्ञानी को ढूंढ रहा था जो परछाई देख के भविष्य बताते हैं। अच्छा, हाँ। वो महाज्ञानी जिन्होंने मेरी शादी के बारे में बताया था। हाँ, वही। आप उनको क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो क्या हुआ कि आज मैंने अपने दोस्तों से उनके बारे में बात की, तो वो सब उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए। अरे हाँ, उनकी विद्या कुछ अलग ही है। परछाई देख के भविष्य बताते हैं। बोलो बापू, जब मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी अपनी परछाई दिखाना चाहता हूँ उनको। हाँ, लेकिन अभी वो आपको नहीं मिलेंगे। तुझे कैसे पता? वो इसीलिए क्योंकि मैंने सुना है ये महाज्ञानी लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार मिलते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हाँ, मेरा दोस्त भी यही कह रहा था। तो तू एक काम करना टपुड़ा, तू है ना उसे वो तेरे मोबाइल में है ना वो उस पे ढूंढना, वो क्या कहते हैं वो 100 ग्राम पे। 100 ग्राम? हाँ, वो होता है ना, वो आजकल नहीं सब लोग ऐसे मुंडी घुसा के वो देखते रहते हैं, ऐसे। हाँ, वो 100 ग्राम नहीं बापू जी, कितना ग्राम है? हाँ, वो जितना भी ग्राम हो टपुड़ा, तू उनको है ना उस पे ढूंढ। उसमें भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो महाज्ञानी होते हैं ना वो उस पे नहीं होते हैं, उस पे सिर्फ ज्ञानी लोग होते हैं। अब उनको कैसे ढूंढ लेंगे? सॉरी दादाजी, आपसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, माफ करना मुझे।
अरे क्या हुआ, इतना सोच क्या रहा है, बोल। मैं ये सोच रहा था कि वो महाज्ञानी को ढूंढने के लिए मैं टप्पू सेना को ही बोल देता हूँ, शायद कोई आइडिया मिल जाए। हाँ चलिए मैं चलता हूँ। अरे टप्पू एक मिनट, ये मेंटेनेंस का चेक है ना, जरा अभी के अभी भेड़े अंकल को दे देना, वरना वो मेरे नाम की माला जपता रहेगा। ठीक है। जेठालाल कब सुधरोगे तुम? जेठा भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए, कहाँ छिप गए आप, बाहर आइए बरा। क्या बोल रही हो? आप क्या कर रहे हो, कब से अकेले बड़बड़ा रहे हो? अरे मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माधवी, ये हमेशा का प्रॉब्लम है। सबका मेंटेनेंस का चेक ना टाइम पे आ जाता है सिवाय जेठालाल। आ जाएगा, आ गया माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। प्रॉब्लम का नाम लिया और ये आया। क्या मतलब? ओहो केवड़ा भोला है यार, समझ में नहीं आया मतलब। मेरा पाउच। काय झालं? नहीं, थोड़ा चटका लगा। संभाल गया? संभाल के। जरा आप अपने पिताश्री को कह देंगे कि मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दिया करे। इस बार भी चेक नहीं दिया उन्होंने। नहीं भिड़े अंकल, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पापा टाइम के पक्के हैं। अरे क्या टाइम के पक्के, मैंने अभी सबके चेक किए, इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। नहीं आपने बराबर से चेक नहीं किया होगा। अब वो मी काय म्हणते, वो बोल रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए ना। अरे क्या चेक कर लीजिए माधवी, मैं 2 बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। इसमें जेठालाल का चेक नहीं है, मैं बेट लगा सकता हूँ कि इसमें जेठालाल का चेक नहीं है। ठीक है, तो मैं भी बेट लगा सकता हूँ कि इसमें पापा का चेक होगा। होगा पे बेट लगा रहा है। मैं तो जीतने वाला हूँ, बोलो क्या दोगे? जो आप मांगोगे। और अगर मैं जीता तो आप क्या दोगे? अरे जो चेक तो पहले कीजिए आप। अरे होगा पे बेट लगा रहा है माधवी, क्या चेक करूं? जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। ठीक है चेक कीजिए। अभी देख लेते हैं। नहीं है, 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 नहीं है। ये जेठालाल का चेक है। मुझे पता ही था कि आपने ठीक से चेक नहीं किया होगा। सब मैं कह रही थी आपको एक बार चेक कर लीजिए, बट नहीं निकला ना अभी वहाँ। हाँ लेकिन मैंने 2 बार चेक किया था माधवी, तब ये चेक नहीं था। ये अचानक कहाँ से आ गया? एक मिनट, एनवलप ना मुझे पता है कितने थे। एक एक्स्ट्रा कैसे? मतलब चेक था पहले से? होगा ही ना। तो भिड़े अंकल, बैट तो मैं जीत गया, तो बताइए आप मुझे क्या देंगे? मांगो जो मांगना है। मांगू? पक्का दोगे? अभी देना ही पड़ेगा ना।